बस यही आक्रोश, यही जुनून, यही तड़प चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। कैन बस यही मूड पकड़ करके रखना। क्या मूड बनाए रखे? मूड की मैया। हमें ये क्या है? ये इतना सब टाइट टाइट हो गया, इतना टाइट ड्रेस। ये क्या है भाई, इतनी टाइट ड्रेस? पता नहीं सर, लास्ट शेड्यूल में भी मैम ने यही कॉस्ट्यूम पहने थे ना। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये काहे पहना दिया हमको। हमको बोला गया था पुलिस वाले का रोल है ना, उसमें पुलिस का वर्दी होगा, थोड़ा डायलॉग मारना होगा, हमको एक्शन वैक्शन होगा, ये सब होगा। ये क्या पहना दिया हमको? हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बाद में करेंगे ना मैडम, अभी तो पिछले डांस नंबर का पेंडिंग पोर्शन और पैच में निपटाना है। अम्मा पर आप बात प्लीज 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 मैडम, आज बस इस ड्रेस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को कंटिन्यूटी मैच करनी है। चलिए मैडम, है ना, सब लोग रेडी? एक मिनट, हम इंसान है, हम मकान नहीं कि लीपा पोती चल रहा है कितने देर। थोड़ा रुकिए ना, घुटन हो रहा है हमको। हाँ थोड़ा एकदम हवा आने दो, थोड़ा शांति। एंजॉय एंजॉय, एवरीवन रेडी? हाय कैरी, हाउ आर यू? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कबड्डी खेल रहे हैं क्या हमारे साथ? आई एम जस्ट सेइंग हाय टू यू कैरी। कौन क्या कह रही? कम ऑन करीना। हाँ तो ठीक है ना, आप दूर से भी तो कह सकते हैं, और नमस्ते करके भी होता है हाय हेलो। मतलब किसी के प्लॉट पे कब्जा करने का जरूरत नहीं है भैया। भैया? सीरियसली? कपूर, व्हाट इज दिस मैन? ये मुझे भैया बुला रही है, अपने हीरो को भैया बुला रही है, वो भी एक हॉट रोमांटिक सीन से जस्ट पहले। सारे मूड का ना भजिया कर दिया। अरे समझा करो यार, कैरेक्टर में है, दबंग दरोगा का कैरेक्टर है, कसके पकड़े हुए हैं। अरे लेकिन ये तो ड्रीम सीक्वेंस है ना यार। यही तो कमाल है स्क्रिप्ट कबड्डी कि ड्रीम सीक्वेंस में भी कैरेक्टर नहीं छोड़ रही है। कमाल कमाल, चलो शूट करते हैं। एवरीवन रेडी? चलो रेडी रेडी। अच्छा करी अभी और उसके बाद उसी एंगल में हीरो की एंट्री होगी, ठीक है? उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, ओके? हाँ। चलो चलो गर्ल्स रेडी, मूड 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 मूड। ओके, रोल, साउंड, एक्शन। कट 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 कट। ये क्या कर रही हो तुम करी? मैंने क्या कहा था तुमसे? ये से, हाँ इस तरीके से नहीं, तुम पूरा घुमाओगे तो कैसे चलेगा? सेट सेट, सुनो ना, हम क्या कह रहे हैं? हाँ। अभी हमने देखा है क्या है जिंदगी में? नहीं मतलब अभी हमारी उम्र ही क्या है? मतलब ये भी कोई हंसती खेलती उम्र है हमारी, थोड़ी ना ऊपर जाने की उम्र है। तो तुम पहले बाइक सीख लो, फिर हम बैठते हैं ना। नहीं नहीं, why you worry when I'm there? मुझे इतना बाइक चलाने आती कि मैं तुमको गिराता नहीं। थोड़ा भरोसा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, ट्रस्ट तो है, मगर क्या है, अभी हमने पोते पोती का मुंह नहीं देखा ना, इस महीने के इंश्योरेंस का किस्त नहीं भरा, तो इसलिए फिर वो भर के फिर बैठे। हाँ It's an order. Sit. हैं, अपनी बहन की तरह तुम भी रौब झाड़ने लगी हो अब। इट्स एन ऑर्डर। देखो हम बैठ रहे हैं, अच्छे से चलाना, गिराना मत। Trust me, trust me. अभी हमारी उम्र नहीं है लल्ला के पापा के पास जाने की। Okay? हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो। अरे आराम से आराम से आराम से। समझ में आया? गर्ल समझा? चलो चलो वन वो करेंगे, चलो जल्दी से चलो। एनर्जी गाइस। रोल रोल रोल, साउंड, एक्शन। कट 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 कट। अरे अंदर बाहर नहीं करना है, पूरा गलत हो रहा है, पूरा गलत हो रहा है। एक मिनट। हाँ, मैं अभी आती हूँ, मैं भी आती हूँ, 1 मिनट दीजिए बस। करिश्मा सिंह? हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। मैडम सर कहाँ फंसा दिया हमको? हमको बोल रहे हैं कि कमर मटकाओ। कैसे मटकाए कमर? जिस इंसान ने सिर्फ कमर तोड़ी है आज तक, वो कैसे मटकाएगा? हमसे नहीं हो रहा मैडम सर, हम ना वापस आ रहे हैं। सच नहीं करिश्मा सिंह, देखिए प्लीज ऐसा मत करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर आप वहां से चली गई तो करीना के हाथ से फिल्म निकल जाएगी। और वैसे भी आपको मुश्किलों से कब से प्रॉब्लम होने लगी? आपको तो चैलेंजेस पसंद है ना? हाँ, हमको चैलेंजेस पसंद है मैडम सर, लेकिन चैलेंजेस ही पसंद है। अब हमें 50 गुंडों के सामने छोड़ दीजिए, सबको मार के बाहर निकलेंगे, वैसा चैलेंज पसंद है। ये लचकीली, ये सब नखरे, ये नहीं होते हैं मैडम सर, हमसे आप समझिए प्लीज। होंगी बिल्कुल होंगी, सिर्फ डांस ही तो करना है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। हम करके दिखाते हैं, रुको।
ठीक है मैडम से 1 मिनट। हम दिख रहे हैं आपको? हम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है, कितना आसान है ये देखिए। कीजिए कीजिए, करके दिखाइए जैसे हम कर रहे हैं। नहीं मैडम सर हम समझ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं सिखा रही है, वो कुछ बोल रही है ऐसा ऐसा करो ऐसा। हाँ बस यही करना है करी। एकदम करेक्ट करिए तुम। वेरी गुड, चलो आ जाओ टेक करते हाँ हैं। धन्यवाद आ रहे हैं। हाँ। मैडम सर हम जाते हैं अभी। आप अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्लान से दोनों बहनों के बीच की दरार खत्म हो जाएगी। कोई हमारा बात नहीं सुनता। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनता? करिश्मा सिंह, वो दिखाओ अपना भौकाल। ऐसा? हाँ, एक्शन बोलो, एक्शन लाउडली बोलो। एक्शन! अम्मा हटो, तुम्हारी मैया थी, फिर मत बोलना कि दरोगा जी देखे तो बात मगर तुम साला देख। हटो जाके मुंह में हटो अम्मा, लग सामने से हटो अम्मा, लग जाएगा, गिर जाओगे। हटो ए टकली, हटो पुलिस आ गई। एक मिनट तुमको दिखता नहीं मैं कितना बोला? हटता नहीं, मेरी बाइक के आगे खो खो खेलता तुम। ऐसा वाइट आंख करके मेरे को क्या देखती? मेरे को काएगा क्या? हाँ? अरे चुप करो ना, चुप करो। देखो मेरे को ऐसा स्टेयर नहीं करना। मैं तुम्हारी खोपड़ी को नारियल की तरह छील देगी। पर मैं वो कैसे छीलेगी? वो पहले से छिली हुई है। करिश्मा सिंह, एक तो आपने हमारा समोसा गिरा दिया, ऊपर से हमारे ऊपर गाड़ी टकरा दी, सीधा चढ़ा दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, किससे कैसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है। जय सर जय। अरे पुष्पा जी, आप समझ रही हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आप चुप रहिए बस। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आधे घंटे के अंदर इनको हमारे कार्यालय में लेकर आइए, हम वहीं इंतजार करते हैं। नहीं चुप रहिए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कैसे सर, राजमा चावल बनाया आपने? हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। तुम्हारी वजह से हमारी भी लाइन हाजिर हो गई। अयो मेरी वजह से? तुम्हारा वजह से? पुष्पा जी, करीना, ये सब क्या है? क्या किया ये? मैडम सर कुछ कीजिए। करिश्मा जी को पता भी नहीं कि ये फुलझड़ी उनकी नौकरी खाने वाली है। ये हाँ मिस मलिक। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आप बड़े सही समय पे आई हैं मिस मलिक, हम आपको डायरेक्ट खुशखबरी देते हैं। आपकी सहकर्मी करिश्मा सिंह, इनको हम लंबा सस्पेंड करने वाले हैं, अपने सीनियर के साथ बदतमीजी और अपमानजनक शब्द कहने के एवज में। वेरी बैड डीएसपी सर। मतलब हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी डीएसपी सर, हमें लगा था कि कोई और समझे या ना समझे, आप तो इस बात को समझ जाएंगे कि करिश्मा सिंह ने आपके साथ पब्लिकली ऐसा बिहेव क्यों किया। हमें लगा था कि आप समझ जाएंगे। तो ठीक है, हम नादान हैं, आप हमें समझाइए। मतलब सर, पुलिस पब्लिक एक समान एक परिवार, ये दरअसल हमने महिला पुलिस थाने की तरफ से एक नई मुहिम शुरू की है, ये उसी का स्लोगन है। दरअसल हम आम जनता की नजरों में पुलिस की छवि को और बेहतर और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, ताकि लोग आसानी से आए और अपनी परेशानियां हमें बता सकें। हाँ, यही कि चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर सड़क पर चलता हुआ आदमी या फिर खुद डीएसपी साहब क्यों ना हो, सबके साथ एक समान बर्ताव किया जाएगा। हाँ। इसीलिए जब आप करिश्मा सिंह की बाइक से टकराए, उनकी बाइक हमसे टकराई। जी, जब इनकी बाइक आपसे टकराई तो उस वक्त आसपास बहुत सारे लोग थे ना, आते जाते लोग देख रहे थे, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि ऐसा ना लगे कि अरे पुलिस है इसलिए अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे आम लोगों के साथ ये बर्ताव करती हैं, वैसे ही बर्ताव इन्होंने आपके साथ भी किया। हाँ। अच्छा, मतलब आम शहरी के साथ इस तरह से बात करते हो, इतनी अभद्रता से? नहीं सर,
सर आप समझ नहीं रहे हैं, मतलब माफ कीजिएगा, हम ऐसे बीच में कूद पड़े हैं। देखिए क्या हुआ ना कि आप करिश्मा जी से टकराए। अरे ये हमसे टकराई। हाँ वही कह रहे हैं हम, करिश्मा जी आपसे टकराई। क्योंकि आप डीएसपी है, शहर के डीएसपी, बड़े ओहदे वाले हैं, तो इसलिए वो आपके साथ ऐसा उन्होंने बर्ताव किया। अगर वहाँ पे कोई आम जनता होती तो बहुत प्यार से पेश आती। आप पुलिस वाले हैं, बड़ी पोस्ट के हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, ये संदेश पहुंचे कि अगर पुलिस अपने सहकर्मियों के साथ भी अगर ऐसा बर्ताव कर सकती है तो चोर उच्चकों के साथ, अपराधियों के साथ तो कैसा बर्ताव कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही सर कि आप यही बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि सर आप ये सोचिए कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी सर। अब सर सोचिए सर कि लोग पुलिस के बारे में कितना अच्छा सोचने लगेंगे। आप ये सब सोच के देखिए ना सर। अगर डीएसपी सर नहीं माने तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और करिश्मा सिंह अपनी बहन के साथ क्या करेंगी वो तो हम भी नहीं जानते। आप ये सोचिए सर कि जब लोगों को पता चलेगा, जब मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बात फैलेगी कि खुद डीएसपी सर ही हमारी इस मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सोचिए पुलिस की छवि रातों रात कितनी अच्छी हो जाएगी, बदल जाएगी, कितनी पॉजिटिव हो जाएगी सर। हम सब जानते हैं, वैसे तो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं वो बात नहीं समझ में आ रही। मतलब जो समझना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब जो समझना है वो क्या समझना है। किसी भी हालत में हमें करीना को बचाना ही होगा, वरना इनके चक्कर में करिश्मा सिंह सस्पेंड हो जाएंगी। वो छोड़ दीजिए सर आप। देखिए सर, हम आपकी बात भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि चाहे आम इंसान हो या पुलिस, किसी के साथ भी ऐसा सख्त बर्ताव नहीं करना चाहिए जिसकी सजा हम करिश्मा सिंह को देंगे। करिश्मा सिंह जी, आज से लेकर अगले 24 घंटों तक गोपालगंज का ट्रैफिक आप संभालेंगे। क्लियर? ठीक है ना सर? हाँ 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 सर थैंक यू सो मच। अब बहुत जल्दी में हमें भी बहुत सारा काम है, आई एम श्योर आपको भी बहुत सारा काम होगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर। अब सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि समझे क्या। चलो चलो करी टेक करते, चलो आ जाओ, चलो गर्ल्स रेडी, मूड 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 मूड, फिर से करेंगे वापस, कम ऑन। साउंड एक्शन। अयो ये करी अम्मा का ड्यूटी तो बड़ा मुश्किल है। ढंग से तो करो, जो सिखाया उतना तो कर दो। ये ठुमके मारना तो हमारे बस का बात ही नहीं है। वापस करते, चलो एक्शन। मैडम कैसा रहा शूटिंग आपका मैडम? दिमाग का चूरन मत करो, अभी शूटिंग का नाम लेके। नहीं, हम समझ सकते हैं आप काफी थक गई होंगी। अरे काफी, चेहरा तो देखो ऐसा मुरझाया है। आप ना मैडम आराम से बैठिए, हम आपके लिए फटाक से बेहतरीन चाय ऑर्डर करते हैं। अदरक वाली। हाँ लेकर आते हैं मैडम। सर दबा दे आपका? नहीं, पूछ रहे। संतू जी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? कहाँ थी कहाँ? उसको क्या हुई? मैं ट्रैफिक सिग्नल पे था, मेरे से पूछ क्या हुई? मेरा हालत खराब होता, पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल पे मैं ड्यूटी करता, मेरा बॉडी का सारा स्क्रू लूज हो गया, बॉडी में से कड़कड़ कड़कड़ आवाज आता, और उधर मेरा मेकअप टीम नहीं होता, कोई नहीं मेरा ध्यान रखने के लिए। मेरा स्किन मेरे को बहुत रफ लगता, स्पा फेशियल सब करान,
और कितना मजा आता। हैं? तुम्हारा पुलिस का नौकरी कितना अच्छा, वंडरफुल मैं कहता। हाँ, मुझे बहुत मजा आया। पूरा दिन मैंने रॉब दिखाया, चाबी घुमाया, पिज्जा खाया, एकदम बच्चों का गेम होता रे। तो तुम्हारा शूटिंग में कौन सा पहाड़ तोड़ना होता है? पूरा दिन बस नखरे करो, 4 ठुमके लगाओ। नहीं मतलब ये तो कोई भी कर सकता है, कोई भी करना है। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ये कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पिकनिक में आए हैं। कितने मजे किए हमने भी वहां जाके, पता है तुमको? अच्छा, जी। हाँ तो ये पुलिस का नौकरी भी कोई भी कर ले। कितना मजा आया मुझे पूरा दिन। तो अब जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ओह जय हिंद। मैं ये बता रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल में मेरे को कितना मजा आया। वहां पे कितना कुछ होता है। हेलो, क्या? क्या हुआ पुष्पा, सब ठीक तो है? बिल्लू के टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए। ठीक तो है ना अपना बिल्ला? क्या है रिपोर्ट्स में? पुष्पा जी क्या हुआ बताइए। पुष्पा जी बताइए क्या हुआ बिल्लू को, प्लीज बताइए। बिल्लू को ब्रेन ट्यूमर है मैडम। लास्ट स्टेज। बस 2 या 3 महीने और। डॉक्टर ने कहा है एक ऑपरेशन है जो उसकी जान बचा सकता है, मगर उसके लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा और कम से कम 55 से 60 लाख का खर्चा आएगा। पुष्पा जी 1 मिनट, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए। हिम्मत रखिए पुष्पा जी, कुछ नहीं होगा बिल्लू जी को। डॉक्टर ने कहा है ना, अभी भी उम्मीद है। ऑपरेशन होगा तो बिल्लू जी ठीक हो जाएंगे। मगर कैसे, कहाँ से इंतजाम होगा इतनी बड़ी रकम का? हम सब मिलके जमा करेंगे ना पुष्पा जी। हम सब अपनी सेविंग्स निकालेंगे। मेरी सेविंग्स और ज्वेलरी सब मिलाकर मेरे पास कम से कम 3 लाख तो होंगे। सिर्फ 3 लाख से क्या होगा संतू? हाँ लेकिन कम से कम शुरुआत तो होगी ना। देखिए हमारे पास अब सब कुछ मिलाकर करीबन कुछ 7-7.5 लाख तक होंगे, मिल जाएंगे। 5-6 लाख रुपए तो हम भी कर सकते हैं। नहीं मतलब गांव पर हमारे नाम का एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो जमीन का टुकड़ा हम बेच देंगे तो 5-6 लाख रुपए का मदद तो हम भी कर सकते हैं मैडम सर। और हमारा और पुष्पा जी का भी जो भी हमने जमा करके रखा है उसको मिलाएंगे तो 4-4.25 लाख तक हो जाएगा वो भी, है ना? करीना तो वैसे ही अपने पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रही है, ये कहाँ से देगी इतने पैसे? हाँ करीना भी जो है फिल्म के एक बार पैसे मिल जाए तो करीना वो पैसे दे सकती है हमें, है ना? अभी कहाँ से मिलेंगे पैसे, खर्च हो गए होंगे। फिल्म के पैसे मिलेंगे जैसे ही वैसे ही दे देगी वो, है ना? हाँ वही, मेरे पास होता तो मैं हेल्प करता, पर अभी मैं बहुत हेल्पलेस। नहीं कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं, इट्स ओके। फिर भी और पैसे चाहिए होंगे ना? अरे हाँ हमको याद आया पुष्पा जी, हम ब्याह के टाइम पे नहीं वो ज्वेलरी लेकर आए थे, वो भी तो है हमारे पास, वो बेच देंगे हम, है ना? उससे काफी पैसा मिल जाएगा बिल्लू के इलाज के लिए। वो गहने थे क्या मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये याद है आपको जब मलाइका गांव गई थी, हमने अमीना को रखा था काम के लिए। हाँ। और कुछ दिनों से अमीना भी काम पे नहीं आ रही थी तो हम उसके घर चले गए थे देखने के लिए कि उसकी तबीयत तो ठीक है। तब पता चला कि उसके पति की हालत बहुत खराब थी, मतलब इतनी खराब थी कि अगर इलाज नहीं होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। और अमीना बेचारी पैसों के लिए पता नहीं कहाँ भटक रही थी। तो आपके जो गहने थे उसमें से आधे गहने बेचकर हमने उसको पैसे दिए। अब उसके पति का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और वो ठीक हो गया है।
जीवन साथी खोने का दर्द क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आपने किसी का जान बचाया पुष्पा जी, किसी का पति बच गया, किसी का जीवन साथी बच गया। इससे नेक काम और क्या हो सकता है? आपने क्यों नहीं बताया हमको? डर गए थे क्योंकि वैसे उन गहनों पर हमारा अधिकार नहीं था ना। उन गहनों पर आपका अधिकार है और आपको बिना बताए हमने बेच दिए। 1 मिनट पुष्पा जी, सबसे पहले तो उस गहनों पे हम दोनों का अधिकार है। दूसरी बात, आपने बहुत नेक काम किया, इसके लिए आपके लिए ये बनता है।